चीन और जापान के बीच बढ़ता जा रहा है तनाव और अब जिनपिंग ने लिया है ये सख्त एक्शन। ताइवान को लेकर जापान और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। जापान के ताइवान को लेकर दिए बयान पर चाइना भड़क गया है। बीजिंग ने इसे संयुक्त राष्ट्र यूएन तक पहुंचाते हुए जापान पर भ्रामक बयान देने का आरोप लगाया। ताइवान को लेकर जापान और चाइना के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है और अब दोनों देशों के बीच दरार इतनी बढ़ गई है कि चीन इस मामले को लेकर यूएन तक पहुंच गया है। जापानी प्रधानमंत्री साने तकाइची ने ताइवान को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर चीन ताइवान पर सैन्य हमला करता है तो ये जापान के लिए अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करने वाले हालात हो सकते हैं और ऐसी स्थिति जिसमें जापान सामूहिक आत्मरक्षा का अधिकार इस्तेमाल कर सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि जापान के पीएम के इस बयान के बाद चीन और जापान के बीच तनाव तेजी से बढ़ गया है। बीजिंग अब इस मामले को संयुक्त राष्ट्र यूएन तक ले गया। चीन ने जापान पर भ्रामक बयान देने का आरोप लगाया। चीन ने एक पत्र लिखा। चीन ने यूएन में स्थायी प्रतिनिधि फुंगकोंग ने शुक्रवार को महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को एक औपचारिक पत्र लिखा, जिसमें ताकाइची के ताइवान से जुड़े भ्रामक शब्दों और कार्यों के खिलाफ बीजिंग की स्थिति साफ की गई। ये पत्र ताकाइची की 7 नवंबर की टिप्पणियों के जवाब में है, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन की ओर से ताइवान पर किसी भी बल प्रयोग की स्थिति जापान के लिए जीवन के लिए खतरा बन सकती है। साने तकाइची के इस बयान से चीन भड़क गया। तकाइची की इन टिप्पणियों के बाद चीन ने हाल ही में जापान के खिलाफ सख्त कदम उठाए। चीन ने जापानी समुद्री भोजन आयात करने, सी फूड को इंपोर्ट पर प्रतिबंध को फिर से लागू कर दिया और इसी के साथ चीन ने अपने नागरिकों के लिए जापान की यात्रा पर चेतावनी भी जारी की। चीन ने अपने पत्र में क्या क्या कहा? फुंगकोंग ने अपने पत्र में कहा कि तकाइची की बातें 1945 में जापान के आत्मसमर्पण के बाद पहली बार हुई हैं। ऐसी बातें उनके अनुसार ये पहली बार है जब किसी जापानी नेता ने ताइवान को जापान की रक्षा के अधिकारों से जोड़ा है, हथियार का इस्तेमाल करने की बात की है। उन्होंने इसे बहुत गलत, बहुत खतरनाक बताया है। उन्होंने कहा कि जापान ने चीन की बार बार की आपत्तियों की परवाह नहीं की और अपनी स्थिति की रक्षा जारी रखी। फुंगकोंग ने इन टिप्पणियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और युद्ध स्तर पर व्यवस्था के लिए चुनौती बताते हुए कहा कि यह बयान 1.4 अरब से ज्यादा चीनी लोगों के साथ साथ उन एशियाई देशों के लिए भी अपमानजनक है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी आक्रामकता से प्रभावित हुए थे। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक यह पत्र संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक आधिकारिक दस्तावेज के रूप में जारी किया जाएगा और सभी सदस्य देशों को भी दिया जाएगा। चीन ने भी अब इस पर वार्निंग जारी की है। फुंगकोंग ने वार्निंग दी कि अगर जापान ताइवान के मामले में सशस्त्र हस्तक्षेप करने की हिम्मत करता है तो चीन इसे आक्रमण मानेगा और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अपनी आत्मरक्षा का अधिकार इस्तेमाल करेगा। उन्होंने जापान को द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित राष्ट्र होने की याद दिलाई और कहा कि टोक्यो को अपने ऐतिहासिक अपराध पर गहराई से विचार करना चाहिए। ये एक बार आप फिर से सुने कि किस तरीके से अब इस मामले में फुंगकोंग ने चेतावनी दी है। और फुंगकोंग ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जापान ताइवान के मामलों में सशस्त्र हस्तक्षेप करने की हिम्मत करता है तो चाइना इसे आक्रमण मानेगा और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अपनी आत्मरक्षा का अधिकार इस्तेमाल करेगा। उन्होंने जापान को द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित राष्ट्र होने की याद दिलाई और कहा कि टोक्यो को अपने ऐतिहासिक अपराध पर गहराई से विचार करना चाहिए, ताइवान मामले में अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करना चाहिए और अपनी टिप्पणियां वापस ले लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने दोहराया कि जापान सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए पूरी तरीके से अक्षम है। हालांकि जापान का रिएक्शन सामने आया। टोक्यो ने बीजिंग की तकाइची से उनके बयान वापस लेने की मांग को खारिज कर दिया। जापान का तर्क है कि उसके बयान राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को सामने रखते हैं और ऐसे में जिस तरीके से चाइना की ओर से इन्वेजन तक की बात कह दी गई कि अगर किसी भी तरह का हस्तक्षेप ताइवान के मामले में किया गया और सशस्त्र यानी कि वेपनाइज्ड या मिलिट्राइज्ड एक्शन या इंटरवेंशन जापान की ओर से ताइवान के लिहाज से चीन के खिलाफ किया गया तो इसे चाइना आक्रमण मानेगा और यूएन चार्टर के तहत, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत इसे अपनी सुरक्षा, आत्मरक्षा का जो अधिकार दिया जाता है उस आत्मरक्षा के अधिकार को जापान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। साथ साथ चाइना की ओर से लगातार इस बात की भी याद दिलाई जाती रही जापान को कि वो किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हार गया था और ऐसे में इस हार को याद दिलाते हुए कहा गया है कि ऐसा ना हो कि दोबारा एक बार फिर से जापान जंग में कूदे और फिर वही हार हो। आपको एक बार फिर से बताएं कि चाइना के यूएन में स्थायी प्रतिनिधि फुंगकोंग ने शुक्रवार को महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को एक
फॉर्मल लेटर लिखा था जिसमें तकाइची के ताइवान से जुड़े भ्रामक शब्दों और कार्यों के खिलाफ बीजिंग की स्थिति को साफ किया गया। यह पत्र तकाइची की 7 नवंबर की टिप्पणियों के जवाब में है, जिसमें उन्होंने कहा था कि चाइना की ओर से ताइवान पर किसी भी बल प्रयोग की स्थिति जापान के जीवन के लिए खतरा बन सकती है। साल तकाइची के इस बयान से चीन भड़क गया। तकाइची की इन टिप्पणियों के बाद चाइना ने हाल ही में जापान के खिलाफ बहुत सख्त कदम उठाए। उन्होंने आपको हमने बताया ही किस तरीके से जापानी सी फूड का इंपोर्ट बैन कर दिया, साथ साथ और भी सैंक्शंस लगाने की लगातार चेतावनी जापान की ओर से दी जाती रही है। और इन चेतावनियों के बीच में अब चाइना जापान के बीच में जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ताइवान अब नाक का सवाल बन गया है, क्योंकि चाइना पिछले कई सालों से, कई दशकों से अगर देखा जाए तो ताइवान पर गहरी नजरें गड़ाए बैठा है। ताइवान भी अपने आप में, चाहे टेक्नोलॉजी के लिहाज से बात की जाए, जॉब्स के लिहाज से बात की जाए, काफी संपन्न इलाका है जिसे चाइना हथियाना चाहता है। और अब जिस तरीके से जापान का इंटरवेंशन यहां पर सामने आ रहा है, तो फुंगकोंग ने इन टिप्पणियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और युद्धोत्तर व्यवस्था के लिए चैलेंज बताते हुए कहा है कि यह बयान 1.4 अरब से ज्यादा चीनी लोगों के साथ साथ उन एशियाई देशों के लिए भी अपमानजनक है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी आक्रामकता से प्रभावित हुए थे। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार यह पत्र संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक आधिकारिक दस्तावेज के रूप में जारी किया गया है। और अब ऐसे में ये जो अग्रेशन है दोनों देशों के बीच में, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और चाइना की ओर से साफ तौर पर इस बात को लेकर वार्निंग दे दी गई है कि आपराधिक जो सोच है जापान की, उसे वो आगे ना बढ़ाए।